बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास फर्स्ट की जो स्टूडेंट हैं जिनका इंग्लिश का पेपर जा रहा है सुबह, उनके लिए ये मैं एमसीक्यूज़ की रूल के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसमें साथ में और भी रूल्स बताऊंगा, जैसे मैंने पंक्चुएशन के रूल बताए हैं आपको, जिनको आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिए, तो मैंने सोचा अभी मैं एक और वीडियो बना देता हूँ। तो टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन चलिए मैं अपलोड करूँगा। रात का 1 बज जाएगा, क्योंकि पेपर कल सुबह 2 बजे है, यानी दिन के 2 बजे है। तो उसका आपका फ़ायदा होगा, जो बच्चे सुबह उठ के देख लेंगे या अभी जो जाग रहे हैं लेट नाइट, वो देख लेंगे। तो चलें इसका स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यूज़ हैं, देखिए मैं पहले एमसीक्यूज़ पढ़ूंगा, इसका आंसर बताऊंगा, साथ साथ रूल एक्सप्लेन करूंगा। नीचे मैंने इसके नीचे रूल चीज़ ये देखें सारे लिख के भी रखे हुए हैं, पोएटिक डिवाइसेस वगैरह के, एडवर्ब कहाँ लगाना है, वर्ब कहाँ लगाना है, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा, प्लॉट क्या होता है, ये सारी चीज़ें फिर मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए हम एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। जो मॉडल पेपर आपका सैम्पल मॉडल पेपर उसका सोल्यूशन है, लेकिन इसके साथ मैंने रूल्स बनाए हैं ताकि आपको रूल्स भी समझ, आप रूल्स पे भी फोकस करें। तो 1-2 घंटे भी आप लगाएं तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से याद हो जाएंगी, आपके रूल समझ आ जाएंगे, तो आपके एमसीक्यूज़ ठीक हो जाएंगे। तो पहले हैं, गुलरुख लव्स अस लाइक डैश मदर एंड डैश गाइड अस लाइक एबल टीचर। यूज़ अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी आपने आर्टिकल यूज़ करने, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, द आए आ द ए आ एन है या द एन है, ठीक है, या द एन। ही लव्स लाइक, ठीक है, loves like the mother and guides like an able teacher, ठीक है। अब यह दा मदर, क्योंकि हमें पता है गुरु ये माँ की तरह क्या करती है, लव करती है, ठीक है। माँ, तो दा उसका स्पेसिफिक जब आर्टिकल होता है ना, जब आपको नाउन पता होता है स्पेसिफिक, तो उसका साथ आप दा आर्टिकल लगाते हैं। और देखिए एबल की यहाँ पर वावल साउंड आएगा, आ साउंड आ रहा है तो एन लगेगा, ठीक है। दा और एन इसका 4 ऑप्शन, ठीक है। जिस तरह भी ये देखो आ भी आ सकता है, मसलन आई सा एन आई सा आर काउ इन द जू, ठीक है। अब देखो जू हमें पता है, काउ का हमें नहीं पता, तो इसलिए हम आ और क्या करेंगे, दा लगाएंगे। इस तरह और भी बन के आ सकते हैं, आपने रूल को समझ लेना, ठीक है। नंबर 2 है, टीचर आर ऑलवेज नोन फॉर देयर पैशन। द अंडरलाइन वर्ड इज कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसके क्या होता है, कोई फिजिकल शेप नहीं होती, ठीक है। जैसे अब पैशन है, पैशन जज्बा कहते हैं, ठीक है। ये नहीं कहते जज्बा यहाँ पड़ा है उठा के ले आओ, ठीक है। इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसकी ज़ाहिरी कंडीशन नहीं है, हम 5 सेंसेस से समझ नहीं सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, नाउन की टाइप्स में से है। अच्छा मैं एक और बात आपको कह दूँ, ये मेरे चैनल प्ले लिस्ट पर जाकर देखें, आपको नाउन की टाइप्स, प्रो नाउन की टाइप्स मिलेगी। और एग्जाम 2025 की जो मैंने 9-10 के वीडियोज़ बनाए हैं, सेकेंड ईयर का कुछ एक बनाया है, तो वो भी आप देख लें, वो भी आपको फ़ायदा देगा, उससे मिलती जुलती चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जाएँ, या एग्जाम 2025 लिखा हो वहाँ भी पेपर देख लें, और वैसे नाउन वगैरह प्रो नाउन की टाइप्स हैं, कंजंक्शन की टाइप है, उनको भी चेक कर लें, वहाँ भी मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, ठीक है। आगे नंबर 3 पे है, ही कुड मैनेज इट ऑल बाई हिमसेल्फ। विच टाइप ऑफ प्रोनाउन द वर्ड हिमसेल्फ, कौन सा है, पर्सनल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव। अच्छा मैं पर्सनल बता देता हूँ, जैसे आई है ये पर्सन होता है, उसका हिम होता है, इन जो पर्सन से रिलेटेड है। इम्पर्सनल इसमें इट आ जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट ये सी ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर जो डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है वो ही, दिस दैट दीज दोज होते हैं, ठीक है, वो प्रोनाउन होते हैं। अच्छा इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव है, यहाँ दोनों में से एक है, सेल्फ वाले जो होते हैं। देखें ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। ही का हिमसेल्फ बना है, अब देखो ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है, ही कुड मैनेज इट ऑल बाय हिमसेल्फ, ठीक है। इसी का ऑब्जेक्ट है ही का ही हिमसेल्फ। देखिए अगर ही एम्स पहले आ रहा था, ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ ना होता है हिमसेल्फ, तो वो रिफ्लेक्सिव की जगह इम्फेटिक होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बैक कर रहा है, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा आगे, देयर वॉज एनफ स्पेस इन अपार्टमेंट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड अंडरलाइन वर्ड, ठीक है। ये एडजेक्टिव क्वांटिटी है, क्वालिटी है, न्यूमेरिक एडजेक्टिव है, या डिमॉन्स्ट्रेटिव है, ठीक है। ये देखिए एडजेक्टिव क्वांटिटी है, क्वांटिटी मिकदार होती है, ठीक है। एक मिकदार वो भी होती है, जैसे 1 2 3, ये भी मिकदार होती है, नंबर की, वो नंबर की होती है, न्यूमेरिक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। क्वांटिटी देखिए होती है नफ, के जी वगैरह, यहाँ पर इस तरह होते हैं कि काफ़ी स्पेस है, तो ये भी क्वांटिटी है, मिकदार है, कितनी स्पेस है, लॉट ऑफ है, ठीक है, नफ है, इस तरह आते हैं, ये भी क्वांटिटी में शुमार होती है। न्यूमेरिक की दूसरा नंबर वाली क्वांटिटी भी होती है, और दूसरी क्वालिटी देखती है, स्काई ब्लू होता है, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, क्वालिटी होती है उसके अंदर। डिमॉन्स्ट्रेटिव, सॉरी डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दीज और दोज जब नाउन के साथ आ जाए, ठीक है। क्वालिटी वो होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, जैसे ब्लू स्काई इज़ ब्लू, यानी ब्लू स्काई, तो वो उस तरह क्वालिटी होती है। नंबर 5 पे है, वाई हैव यू कुड डन ऑल दिस, ठीक है। अंडरलाइन वर्ड इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडवर्ब, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पर क्या आएगा, इंटरोगेटिव एडवर्ब आएगा, ठीक है। व्हेन, वाई, हाउ जो होते हैं वो
कि वो एडवर्ब के लिए यूज़ होते हैं। तो ये क्या है, इंटरोगेटिव एडवर्ब, क्यों सवाल पूछा जा रहा है वाई से हो रहा है तो इंटरोगेटिव एडवर्ब होगा। अच्छा, नंबर 6 पे है, प्लेइंग अंडर सच कंडीशन वाज नॉट ईजी, द वर्ड प्लेइंग हेयर इज अ ट्रांसिटिव वर्ब एंड इंट्रांसिटिव वर्ब, अ वर्बल नाउन, अ वर्बल एडजेक्टिव। देखिए यहाँ पर जो होता है ट्रांसिटिव वर्ब होता है जिसका ऑब्जेक्ट होए, ठीक है। इंट्रांसिटिव वर्ब होता है जिसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना होए, ठीक। तो वर्बल नाउन होएगा जेर एंड है, ठीक है। या प्लेइंग एंड खेलना, जब देखें आप तर्जुमा कर दें खेलना, एक प्रेजेंट पार्टी से आई एम प्लेइंग, ठीक है। प्लेइंग, आई लाइक प्लेइंग, या प्लेइंग क्या होता है, नाउन की तरह एक्ट करता है, तो वर्बल नाउन वो जेर एंड होता है, ठीक है। ये इसने वर्बल नाउन दे दिया, इसको दूसरा नाम दे दिया, तो इसका ये ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है, वर्बल नाउन। आगे नंबर 7 पे है। अब देखिए, आप वीडियो को कंप्लीट देखें, आपने पिछली वीडियो भी देख रहे हैं तो इसको कंप्लीट देखें ताकि आपको पेपर में आसान हो जाए, आसानी हो जाए। तो आप और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो देख रहे हैं, जो बहुत से बच्चे भी देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। इस तरह तो ना किया करें किसी टीचर के साथ, इतनी मेहनत से ये वीडियो बनती है। जो देख रहे होते हैं सब्सक्राइब लाजमी, कोई भी टीचर हो, कोई मैं हूँ या कोई भी, उसका चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, ठीक है। इससे क्या होता है, एक हौसला मिलता है कि चले हम काम करेंगे नेक्स्ट टाइम भी, तो और भी स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। इतना आसान काम नहीं था, गर्मी में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ, फ़ैन ऑफ किया हुआ है, ठीक है। मैं कोई आप चलें आपको फ़ायदा पहुँच जाए, ठीक है। आप ये सोचते हैं मुझे फ़ायदा होगा, लेकिन फिर मेहनत तो करनी पड़ती है। देखिए मेहनत किस तरह आप कर रहे होते हैं, टीचर वो किस तरह बना रहे होते हैं, इस पर 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं, ठीक। ये वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं होता, साथ अपनी मसरूफियात में से टाइम निकालना, लेकिन फिर भी आप देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। ये किसी टीचर के साथ ऐसा ना किया करें। देखिए जिससे आप फ़ायदा उठा रहे हैं उसको सब्सक्राइब तो कर दिया करें, लाइक और शेयर कर दिए, इससे कुछ नहीं होता। चलिए आपकी मर्ज़ी फिर भी। अच्छा, नंबर 7 हम पढ़ रहे थे, आई कुड नॉट मेक आउट हाउ टू टैकल द मैटर, ये मामले को कैसे टैकल किया जाए, कैसे हल किया जाए। कुड नॉट मेक यानी पास्ट की बात, कैन कोड एबिलिटी का यूज़ होती है। ये कौन सा सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है। यहाँ देख कंप्लेक्स सेंटेंस है। हाउ टू टैकल, देखो यहाँ पर दो वर्ब आ रहे हैं, कुड नॉट मेक और हाउ। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो हिडन है, सब्जेक्ट यहाँ आई है, ठीक है। आई कुड नॉट मेक आउट, आई बार बार नहीं लिखता है, यहाँ पर इन्होंने हिडन भी होता है, कई बार इम्प्लाइड होता है सब्जेक्ट है लेकिन सेंस दे रहा है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, वो क्लाज होती है। ये एक क्लाज है, दूसरी क्लाज इधर वर्ब है लेकिन सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, हिडन है, ठीक है। ये क्या है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। दैट मैटर, अब दैट मैटर नहीं है, दैट के साथ देखिए आगे वर्ब नहीं है, देखो दो वर्ब यूज़ हो रहे हैं, ये दो सब्जेक्ट यूज़ हो, सब्जेक्ट दो यूज़ होते हैं, कई बार एक इम्प्लाइड होता है, उन्होंने मैटर में ऐसे नहीं दिया, आपका इसके कर दिए, हिडन कर दिया उसको सब्जेक्ट को। तो इसलिए इसका सेंटेंस है कम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी एक इंडिपेंडेंट क्लास है और एक डिपेंडेंट क्लास है। देखिए हाउ जो कंजंक्शन यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है, तो क्लास डिपेंडेंट होती है। शी होप्स दैट शी विल ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड सम डे, द सेंटेंस इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ नाउन फ्रेज, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास या एडवर्बियल क्लास। यहाँ पर देखें नाउन क्लास होगी, ठीक है। शी होप दैट शी विल, शी होप्स वट, अब वट को आंसर कर रहा हो, ठीक है। दैट शी विल, अब सवाल करें वट डिड शी, वट डज शी होप, यानी वो क्या उम्मीद करती है। देखिए यहाँ पर क्लास बन रही है नाउन क्लास, क्लास है सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन। जब वट को आंसर करे तो क्या होता है, नाउन होता है, चाहे फ्रेज हो चाहे क्लास हो। विच को आंसर करते हैं, ठीक है, नीचे मैंने लिख के रखा हुआ है। विच या हु को करे तो वो क्या होता है, विच टाइप या हु को करे वो होता है एडजेक्टिव। और व्हेन वेयर वाई हाउ करे तो वो एडवर्ब होता है, चाहे नाउन हो चाहे क्लास हो चाहे सिंपल नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब है। अच्छा, आगे नंबर 9 पे, वो स्टेड इन हाउस नियर टू कैनल, ठीक है। अब यानी कैनल के नज़दीक घर में लेते हैं, क्योंकि नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है या एडजेक्टिव क्लास। यहाँ पर क्या है, एडवर्ब फ्रेज क्यों है, ठीक है। यहाँ देखो वो स्टेड, वेयर डिड वो स्टे को डिस्क्राइब कर रही है, ये जो नियर द कैनल है, देखो हाउस को डिस्क्राइब नहीं कर रही है, स्टे को, कहाँ रहते हैं, नियर द कैनल, ठीक है। हाउस नियर द कैनल होता है ना, ठीक है, इस तरह आता, स्टे को ना आता। ऐसा हाउस नियर द कैनल, इस तरह आता है ना, जो नाउ को डिस्क्राइब, ये देखिए नियर टू द कैनल, वो वेयर डिड वो स्टेड, ठीक है। हम वो स्टे, हम कहाँ रहे, तो नियर टू द कैनल, तो ये एडवर्ब फ्रेज है। यहाँ देखिए थोड़ा सा आपको डाउट होता है, एडजेक्टिव होगा जब नाउन को डिस्क्राइब कर रहा हो, एडवर्ब देखिए यहाँ पर बता रहे कहाँ रह रहे हैं, वर्ब को डिस्क्राइब कर, स्टे का डिस्क्राइब कर रहे हैं। अच्छा, आगे है, laws were quickly passed so that the child abuse could be checked, यानी ये जो बच्चे गालियाँ देते हैं इसको चेक, लॉ पास किए गए। तो ये कौन सी, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस इज नाउन क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है, एडवर्बियल क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर एडवर्बियल क्लास आएगी, क्या एडवर्ब फ्रेज की रीज़न बताने हैं। सो दैट क्यों लॉज पास किए गए, वाई डिड लॉ पास, वाई वर लॉ पास्ट, ठीक है, वाई वर लॉ पास्ट यानी क्यों लॉ पास किए गए।
तो क्यों का जब आंसर करें वाई का, तो क्या आता है, एडवर्ब होता है, तो एडवर्बियल क्लाज है। अब देखिए फ्रेज क्लाज में से एडवर्ब नाउन एडजेक्टिव में से आते हैं आगे। द रेजोल्यूशन ऑफ द फाइनल आउटकम ऑफ द मेन ड्रामेटिक कॉम्प्लिकेशन इन लिटरेरी वर्क। अब देखिए ये प्लॉट का हिस्सा होता है। प्लॉट होता है जिसमें कोई स्टोरी होती है जिसका शुरू से एंड तक होता है। पहले उसके अंदर राइजिंग एक्शन आता है, क्लाइम आगे ये आता है, राइजिंग एक्शन होता है, उसको क्लाइमेक्स आता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आती हैं, एंड होता है, फिर फॉलिंग एक्शन होता है। ये मैंने नीचे पूरा लिखे, नीचे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये जो रेजोल्यूशन होता है, यानी जो स्टोरी का या किसी ड्रामा का एंड होता है, वो डेनोमेंट भी कहलाता है, उसका दूसरा नाम डेनोमेंट होता है, ठीक है। क्लाइमेक्स होता है, एक एंटी क्लाइमेक्स होता है, ठीक है। यानी लड़ाई झगड़ा जब रूज पे पहुंचता है तो फिर उसके उल्ट ये एंटी क्लाइमेक्स होता है। एक्सपोजिशन होती है, सेटिंग होती है, करेक्टर शुरू में, राइजिंग एक्शन होता है। तो ये प्लॉट ड्रामा स्टोरी वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, यानी उसके करेक्टर भी शामिल होते हैं, उसके अंदर झगड़ा भी होता है उसके अंदर, ठीक है। हीरो भी विलन भी होता है। तो डेनोमेंट आखिर में रेजोल्यूशन भी होता है, उसका क्या नतीजा निकलता है, ये मामला हल कैसे होता है, ठीक है। आगे आई वाज सो, ये जो चीज़ है ना, ये सब्जेक्टिव में भी शायद जो ओल्ड सिलेबस था उसमें तो सब्जेक्टिव में सवाल है। न्यू का मुझे इसको मैंने चेक नहीं किया, न्यू का भी आप चेक कर लें। अगर सब्जेक्टिव में सवाल आता है तो आपने उसको भी फ़ायदा उठाना है कि एक प्लाट को आप किसी भी ड्रामा स्टोरी का प्लाट इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको फ़ायदा देगा। 12 नंबर पे आई वाज सो हंग्री आई कुड इवन ईटन एन हॉर्स, यानी मैं इतना भूखा था तो मैं घोड़ा भी खा सकता था। ये कौन से अंडरलाइन सेंटेंस एग्जाम्पलीफाइज, ये फिगर ऑफ स्पीच कह रहे हैं, लिटरेरी डिवाइसेस कह रहे हैं, पोएटिक डिवाइसेस कह रहे हैं। नीचे मैंने के रूल भी लिखे हुए, 15 मैंने लिखे, 15-16 लिख के रखी, रूल भी आपको साथ साथ बताऊंगा, या मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेटाफर वो थी जो दो चीज़ों का कंपैरिजन लाइक और एज के बगैर किया जाए, लाइक और एज के साथ सिमिली होता है, ठीक है। ऑक्सीमोरॉन वो होता है जब दो वर्ड का आप कंट्रडिक्शन हो, दो दो वर्ड का, इसका वो एंटीथीसिस पूरा आइडिया होता है, ठीक है। हाइपरबोली तो बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। देखिए इसमें कोई हकीकत नहीं है कि इंसान पूरा घोड़ा तो नहीं खा सकता, ठीक है। तो ये हाइपरबोली होगा। सिनेक्टिक की ये होता है जब एक वर्ड जो है ना पूरे पार्ट को रिप्रेजेंट कर दे, ठीक है। एक वर्ड उसके अंदर मसलन कार का व्हील है तो वो सिनेक्टिक की होता है, ठीक है। अच्छा, तब आगे आपके फिगर ऑफ स्पीच में से ये पोएटिक वैसे लिटरेरी टेक्निक इसमें से आएंगे। ये मैं रूल आपने गौर के देखने, नीचे मैं सारे रूल्स आपको बताऊंगा, आपने उसको बेशक नोट कर लेना, समझ लेना इसको। The fair breeze blew, the white foam flew. This poetic device verse illustrates, एलिट्रेशन है, नाफोरा है, रेफ्रेन है, एलूशन है, ठीक है। अब देखो एलिट्रेशन, एलिट्रेशन वो होता है जब सेम साउंड साथ साथ आए, जैसे एफ देखो ब्रीज ब्लो है और फॉर्म फ्लू है, ठीक है। एफ साउंड आ रहा है, बी साउंड आ रहा है, यानी पहले वर्ड का साउंड जो होता है साथ साथ आए। ब्लू, ब्रीज ब्लू है, फॉर्म फ्लू है। अगर रेपिटेशन ऑफ द सेम वर्ड और फ्रेज एट द बिगनिंग, बिगनिंग में लाइन, ये फिर एलिट्रेशन है, ठीक है। बिगनिंग लाइन में बिगनिंग में देखो ये किसकी निशानी है, एलिट्रेशन की। पास ट्रैफिक कहता है या पोजेशन शो करते हैं, ठीक है, शो करते हैं। नीचे मैंने वाकई अलेफोरा वगैरह भी आपको सारे मैंने ये एक्सप्लेन करूँगा जितनी ये पोएटिक डिवाइस आई है, इसके अलावा मैं 2-3 करूँगा, ठीक है। अच्छा, आगे द वेज विंक्ड इन द सनलाइट, ठीक है। विंक्ड क्या होती है, ये ह्यूमन क्वालिटी होती है जो क्या है, वेव्स को लहरों को दी हुई है, ठीक है। ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। अब सिमिली मेटाफर में बना कॉन्सोनेंस वो होता है जैसे बाइक माइक के साउंड आ रहा है, चाहे वो चाहे लास्ट में आए, ठीक है, वो शुरू में आए तो वो कहता है लिटरेशन होती है। तो ये कॉन्सोनेंस नहीं है, सिमिली मेटाफर मैंने आपको बता दिया, नीचे भी मैं बताऊंगा आपको रूल्स में जहाँ लिखे हुए। रीड द गिवन सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द कैबन बिसाइड द लेक वाज ऑलरेडी ऑक्युपाइड व्हेन वी अराइव्ड, ठीक है। ये आपने करना है कि राइट के एडजेक्टिव फ्रेज कौन सी है, ठीक है। वी ऑलरेडी ऑक्युपाइड द कैबन बिसाइड द लेक व्हेन वी अराइव्ड, ठीक है। यहाँ तक बिसाइड द लेक, देखो पीछे नाउन होते हैं, द कैबन, ठीक है। विच कैबन आर यू टॉकिंग, यानी विच को जो आंसर कर रहे हैं, द कैबन बिसाइड द लेक, ठीक है। अब कहाँ आंसर नहीं आएगा, ये कहाँ तब आता जब आप एडवर्ब का यूज़ करते हैं वर्ब को डिस्क्राइब किया है। तो देखो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कैबन को, बिसाइड द लेक, तो ये एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव कहते हैं नाउन को डिस्क्राइब करता है, ये प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। अच्छा, आगे पिक द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रोस्पेक्शन होता है, देखो एनालाइज है, कंटेम्पलेशन है, करेक्शन है। करेक्शन देखो एनालाइज में मीनिंग आते हैं, तजिया करते हैं। कंटेम्पलेशन उस पर गौर फिक्र करते हैं, तो उसका ऑपोजिट मेमोराइजेशन है, ठीक है। यानी जो याद दहानी होती है, इंसान कोई कोई शख्स अपने बारे में याद दहानी रखता तो रेस्टोरिस्पेक्शन कहते हैं, ठीक है। आपने देखना है ऐसा दिया होता है, 3 वर्ड मिलते जुलते होते हैं तो एक उसके उल्ट होता है। जब आपका सिनोनिम या एंटोनिम आते हैं तो 3 वर्ड मिलते जुलते होते हैं, एक आपका और उसके उल्ट दिया होता है, तो आपने इस पर गौर करना है। तो ये आपके एमसीक्यूज ये भी इंशाल्लाह गलत नहीं होगा। अच्छा, आगे है द वर्ड अपोज, अब सॉरी द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड tardiness,
ठीक है। लेजीनेस, आइडलनेस, पंक्चुअलिटी, नेगलिजेंस सॉरी। अब देखो ये लेजीनेस, सुस्ती, आइडलनेस, बेकारी, नेगलिजेंस क्या होता है, निगलेक्ट करने से है। तो उसका क्या होता है, अपोजिट क्या है, पंक्चुअलिटी। यानी एक बंदा अपने काम से लेट हो जाता है, उसका लेजी होना, उसका आइडियल होना, या उसका निकले निकले निगेलिजेंस, सॉरी मुझसे ये वर्ड थोड़ा सा नहीं पढ़ने वाला था। निगेलिजेंस क्या होते हैं, यानी निगलेक्ट करना से बना है। तो ये नाउन बना है। यहाँ पर देखिए एक लफ्ज़ उसके अपोजिट गया, पंक्चुअलिटी। ठीक है, पंक्चुअल होना, कहते हैं बंदा पंक्चुअल है, ये पंक्चुअलिटी, वो देखें ये इन तीनों के अपोजिट है। तो इसका टायर्डनेस का ये मतलब लेट होने का, यानी पंक्चुअल होना, यानी काम पे आना, बाकायदगा रेगुलर होना। अच्छा, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। एंटरप्रेन्योर ये होता है, एंटरप्रेन्योर जो अपना बिजनेस करता है, उसकी ये स्पेलिंग सीखी, ENTREPRENEUR, ये इसकी स्पेलिंग। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक कभी आपका आ जाता है, आपने स्पेलिंग को भी अच्छी तरह समझना है। अच्छा, लास्ट पे है आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये लास्ट MCQs है, नीचे मैंने रूल लिखे हुए हैं, रूल एक एक बताऊंगा, साथ ही और भी मैंने कुछ चीज़ें लिखा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने एंड तक इसको देखना है। ठीक है, आपके फ़ायदे की बात, अगर जो नहीं देखना चाहते स्किप कर से जा सकते हैं, लेकिन मैं जो कहता हूँ अगर जो पढ़ने वाला है बच्चा, उसने देखना है एंड तक, ताकि आपको फ़ायदा हो। अभी अभी मैं रात को ये अपलोड करते मुझे 1:30 बज जाए शायद, तो आप सुबह उठ के जो देख रहे हैं, या रात को अभी लेट जाकर देख रहे हैं, या दिन को जाने से पहले देख रहे हैं, मैं उन सब के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास और कम से कम एक डिपेंडेंट ज़्यादा भी हो सकती है। आई थिंक अबाउट व्हाट आई एम डूइंग लेटर इन द डे एंड आई, देखो यहाँ पर एक सब्जेक्ट, इधर सब्जेक्ट वर्क कम्बिनेशन है, फिर व्हाट लगा, फिर सब्जेक्ट वर्क कम्बिनेशन है। ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग लेटर इन द डे एंड, देखो यहाँ पे फिर दो इंडिपेंडेंट क्लासेस, इसमें इंडिपेंडेंट क्लास है एंड, जैसे फैन बॉयज में आता है कोऑर्डिनेटरी कंजंक्शन में, पहली भी इंडिपेंडेंट क्लास है, ये फिर कंपाउंड कम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, आई कांट गो बैक टू स्कूल अनटिल आई रिकवर फ्रॉम फ्लू, ये बनेगी। ठीक है, अनटिल, यहाँ ये देखो एक इंडिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है। इन द सिविल वार इन अमेरिका वाज अ टर्निंग, यहाँ पे फ्रेज यूज़ हो रही है, यहाँ एक ही क्लास है, सिंपल सेंटेंस है। डॉग इज़ ब्लैक वाइट एंड, ये भी सिंपल सेंटेंस है। तो ये जो सेंटेंस है, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है सेकंड वाला। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास है। इंडिपेंडेंट क्लास कम्प्लेक्स सेंटेंस में सिर्फ एक ही होती है, ये याद रखिएगा। कंपाउंड कम्प्लेक्स में मल्टीपल क्लासेज हो सकती हैं। इन दो इंडिपेंडेंट कंपाउंड में क्या था, दो इंडिपेंडेंट है, एक एक कंजंक्शन के बगैर भी आ सकती है, एक एंड वाली भी आ, दो या दो से ज़्यादा हो सकती हैं। उसमें डिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट में क्या था, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ होता है, यानी फैन बॉयज़ के अलावा जो यूज़ होते हैं। अच्छा, आगे हमने आंसर देखो, मैंने जो ऊपर देखा, आपने फिर ऊपर इसको मैच करना है, इसको देखना, मैं जो ऑप्शन बता रहा हूँ आप इस तरह इसको करके देख सकते हैं। आप स्टॉप करके भी वीडियो को ऊपर से जाके देख सकते हैं। मैं आंसर की एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, मैंने साथ साथ बोल के बताया, मैं रिटर्न में बता देता हूँ। अब यहाँ फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो आंसर था आ ऑन द और एन था, मदर और मदर था जो नॉन पर्सन है, एन क्या था, ये वावल साउंड है। ठीक है, एबल के लिए यूज़ किया। करेक्ट आंसर टू का था डी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी पैशन इज़ अ क्वालिटी ऑफ फीलिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसकी ज़ाहिरी शक्ल नहीं है, जिसको टच नहीं किया जा सकता। देखिए करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है, रिफ्लेक्सिव है। इसकी एक्सप्लेनेशन हिमसेल्फ रेफर बैक टू द सब्जेक्ट को करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है, रेफर बैक करता है ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट निकाल तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं रहता। ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब से रिफ्लेक्सिव होता है, जब उस पर जोर दे के बाद अननेसेसरी यूज़ की जाए, यानी आई माई सेल्फ काम दे। ठीक है, यहाँ पर आई माई सेल्फ सॉ, ठीक है, यहाँ पर इस तरह है तो वो इम्फेटिक होता है। अच्छा, वो माई सेल्फ वाले भी होते हैं इम्फेटिक। तो चौथे का ऑप्शन है ए, ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव और क्वांटिटी है। एनफ शोज अमाउंट नॉट क्वालिटी। ठीक है, ये अमाउंट होती है, ठीक, क्वालिटी नहीं होती है। एनफ कितना, काफ़ी है, तो कहते हैं ये चीज़ काफ़ी है, तो ये क्वालिटी क्वांटिटी शो करती है, क्वालिटी शो नहीं करती। ठीक है, अच्छा आगे है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, इंटरोगेटिव एडवर्ब है। एक्सप्लेनेशन अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। वाई आस्क अ रीज़न, इट इज़ एन इंटरोगेटिव वर्ब। ठीक है, यानी ये इंटरोगेटिव वर्ब है जो हमने यूज़ किया था। वाई का सेंटेंस से वाई से आंसर पूछा तो वो क्या होता है, व्हेन वेयर वाई हाउ से पूछे तो वो एडवर्ब होता है। अच्छा, आगे सिक्स पे करेक्ट ऑप्शन सी है, वर्बल नाउन जेरंड जैसे होता है। ठीक है, प्लेइंग, स्विमिंग, खेलना, तैरना। ठीक है, नून अलिफ ना जब आता है तो क्या होता है, वो जेरंड होता है। ठीक है, अगर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलते हुए, वही केम टू होम, तो इस तरह है, तो ये क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी होता है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल के साथ नाउन लगा होता है, वो नाउन को साथ डिस्क्राइब करो तो वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल भी होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के तरह। लेकिन यहाँ पर ये नाउन है, नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। प्लेइंग, जो उन्होंने कहा था आई लाइक प्लेइंग, इस तरह वो प्लेइंग नाउन ऊपर आपने देखा है, मैंने उस टाइम भी बताया। वर्बल नाउन क्या होता है, ये जेरेंड की तरह वर्क करता है, जेरेंड होता है उसका दूसरा नाम है। करेक्ट सेंटेंस ऑप्शन कम्प्लेक्स सेंटेंस है। कंटेन्स वन
मेन क्लास एंड सब ऑर्डिनेट क्लास। ये जो देखिए वो हमने कम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ा था ऊपर, दो पढ़े थे। तो ये भी कम्प्लेक्स सेंटेंस है। एक मेन क्लास थी, एक सबऑर्डिनेट क्लास। ऊपर आपने 7 को जाके देख लेना, वीडियो पीछे कर गया आपने। करेक्ट आंसर यानी आगे 8 करेक्ट आंसर बी नाउन क्लास थी, ठीक है। दैट शी विल ट्रेवल एक्ट, देखिए यहाँ पर मैंने बताया तो उसने क्यों किया कि वो वट वट क्या चाहती थी। दैट शी विल ट्रेवल, वट शी विल वांट, ये क्या चाहती थी, तो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया। नाउन क्लास है 8 नंबर पर, वट को आंसर कर रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब होप्स, यानी होप इसमें उम्मीद कर रही है, ठीक है। अच्छा, यानी आंसर वट का ही बनता है। नंबर 9 पे है करेक्ट ऑप्शन एडवर्ब फ्रेज है, नियर टू द कैनल, ठीक है। अब देखो कैनल को डिस्क्राइब कर रहा था कि कहाँ स्टे किया था, वो मैंने आपको बताया था, वर्ड को मॉडिफाई किया था, यानी उसके बारे में बताया था, ये एडवर्ब फ्रेज कहलाएगी। अच्छा, जो वर्ब को डिस्क्राइब करे एडवर्ब को या एडजेक्टिव को, वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। अच्छा, करेक्ट आंसर है अगर सी एडवर्बियल क्लास है। सो दैट, देखो शो पर्पस, ये वजह बता रहे, सो दैट क्यों उसने ये किया, सो दैट वो ऊपर आप जाके इसको भी देख लेंगे। मैं दोबारा बार बार ऊपर नहीं जा रहा मैंने, क्योंकि वहाँ भी एक्सप्लेन कर दिया। तो आप खुद इसको रो के ऊपर जाके आप पीछे करके देख लें 10 नंबर पर क्या सेंटेंस था। अच्छा, करेक्ट आंसर डेनोमेंट में रेजोल्यूशन का क्या एंडिंग पॉइंट जब होता है किसी ड्रामा स्टोरी का, तो वो डेनोमेंट भी होता है, रेजोल्यूशन भी होता है, एंड पॉइंट जो होता है। ये रेजोल्यूशन फाइनल पार्ट ऑफ ड्रामा और प्लॉट ही होता है, ड्रामा या प्लॉट का। अच्छा, हाइपरबली एग्जेजरेशन यूज फॉर एम्फसाइज फिगर ऑफ स्पीच, यानी मैं अब देखो मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने आपको 1000 बार समझाया, लेकिन हकीकत में तो ऐसे नहीं होता 1000 बार समझाया। ये होती है हाइपरबली। आगे 13 नंबर पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी एलिट्रेशन है। अब देखो रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड साथ साथ जब होते हैं बिगनिंग में, ब्रीज ब्लो फॉर्म फॉर्म फ्लो, फिर एफ एफ और बी साउंड आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या होगा, अलिट्रेशन होगी। अब उसका भी आंसर था अलिट्रेशन ही थी, जब बिगनिंग में साउंड साथ साथ आता है उसका, ये इसी वाले से सवाल था, वो भी अलिट्रेशन है। ये 14 का सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेड इन बिगनिंग ऑफ नियर बाई वर्ड्स, इन वर्ड के साथ साथ जो वर्ड आते हैं। नंबर 15 पे करेक्ट सेंटेंस क्या है, सी पर्सोनिफिकेशन है। वे ह्यूमन एक्शन गिवन टू द नॉन ह्यूमन, यानी नॉन ह्यूमन एजेक्ट, यानी वेव्स को दिया गया था एक्शन, वेव्स विंग विंग करना को, लहर को विंग विंग करना क्या है, ये इंसानी क्वालिटी जो लहरों को दी हुई है। अच्छा, आगे आगे को 16 में करेक्ट आंसर सी एडवर्ब एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। अब बिसाइड द लेक, यानी वही आपको मैंने जो बताया, कैनल बिसाइड द लेक, कैनल को डिस्क्राइब कर रहा था बिसाइड द लेक। ये जो फ्रेज बनेगी ये एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगी। फ्रेज वो होती है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन नहीं देती, दूसरी मीनिंग तो अकेले में सेंस तो देती, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देती, अकेले में इसकी मीनिंग नहीं, यानी अब बिसाइड द लेक अकेले में कोई मीनिंग नहीं। क्लास वो होती है सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन जो होता है, वो क्या होते हैं, वो हमें सेंस देते हैं। नंबर 70 पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मेमोराइजेशन है, वो मैंने बताया था, ठीक है। वहाँ आइडलनेस लिखा था, ठीक है, सॉरी और वर्ड लिखे थे। उसका आंसर क्या था, रीट्रोस्पेक्शन, रिव्यूइंग द पास्ट, कोलेस, ये होते हैं क्लोजेस्ट सिनोनिम मेमोराइजेशन है, यानी आप पास्ट की बातें ख्यालात जो कुछ सोचते हो आप, वो कहते हैं आपकी मेमोराइजेशन होती है, ठीक है। वो दूसरा पंक्चुअलिटी वाला और था, ये वाला अब नेक्स्ट पेज है। आंसर सी पंक्चुअलिटी था, एक तरफ आइडलनेस था और दूसरी चीज़ें थी सुस्ती बेकार कायली थी, तो साथ एक में रेगुलर होना, ठीक है। तो इसका टायर्डनेस का मीनिंग जो था वो अपोजिट किया था पंक्चुअलिटी, इसका एंटोनम था, इधर इसका सिनोनिम आ रहा है, इसका एंटोनम आ रहा है, ये आपके आते हैं स्पेलिंग मिस्टेक, ये एंटोनम सिनोनिम। फिर आपके देखें क्लास और फ्रेज एडवर्ब एडजेक्टिव में से बहुत सब बना, नीचे मैंने उनके रूल भी एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, 19 नंबर पे जो ऑप्शन था करेक्ट स्पेलिंग एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप भी और भी इस तरह का आ सकता है, हमें गौर करना है किस तरह बनता है, पढ़ के चेक करना है। अच्छा, लास्ट पे कम्प्लेक्स सेंटेंस है, अनटिल आई रिकवर, ये जो देखो अनटिल आई रिकवर डिपेंडेंट क्लास है, फुल सेंटेंस है। क्या होता है उसमें, वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट क्लास होती है कम्प्लेक्स सेंटेंस में, डिपेंडेंट ज़्यादा भी हो सकती हैं, एटलीस्ट वन होती है, ठीक है। अच्छा, आगे आ कहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर पेपर एंड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए पेपर के लिए, ये प्लॉट पेपर में आता है, ठीक है। इसमें आपने ड्रामा को एक्सप्लेन करना, उसकी स्टोरी बताना है, इसकी एक्सपोजिशन, इसकी सेटिंग है, इसकी एक्सपोजिशन जो सेटिंग होती है, द बिगिनिंग करेक्टर सेटिंग एंड बैकग्राउंड, यानी अब कोई स्टार्ट होता है उसके अंदर करेक्टर लिखी आते हैं, सेटिंग लिखी आती है, ठीक है। ये इसमें ये जो आप शुरू में कोई ड्रामा लगाते हो, जब कोई आप ड्रामा देखते हो तो देखते शुरू में करेक्टर लिखे होते हैं सारी, इसको सेटिंग भी कहते हैं, तो उसका बैकग्राउंड सारा चीज़ें आ जाती हैं, इंट्रोड्यूस जो किया जाए शुरू में, स्टार्ट में जब आपको चीज़ लगाते हैं इस तरह स्टोरी के स्टार्ट में भी होता है, इसमें ये करेक्टर है। तो ये क्या होता है, स्टोरी स्ट्रक्चर होता है जो ड्रामा में आते हैं। राइजिंग एक्शन, कॉन्फ्लिक्ट स्टार टेंशन बिल्ड्स, यहाँ पे कहते हैं लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, यानी लड़ाई झगड़े की इब्तदा होती है, वो क्या होते हैं, राइजिंग एक्शन होते हैं। देखो ये सब्जेक्टिव में भी चीज़ें आई कुछ, तो मैं इसलिए यहाँ ऑब्जेक्टिव में, जैसे आपकी पोएटिक डिवाइसेस हैं,
ये आप देखो पोएम के अंदर भी आ जाती है, आपने आपने पोएम जो भी आपकी बुक में है उसकी पोएटिक डिवाइसेस भी इसमें से आप कर सकते हो। तो एक दो लिखनी है, आपने एक्सप्लेन भी करना था सारी ये वजह से, तो 2 लाइनों में शॉर्ट से एक्सप्लेन, 2 नंबर का आपका ये सवाल मिलता है। तीसरा है क्लाइमेक्स, टर्निंग पॉइंट, मोस्ट इंटेंस मोमेंट। ठीक है, क्लाइमेक्स कहते हैं ये क्लाइमेक्स, जब अब वो ये कहते हैं मोस्ट इंटेंस मोमेंट, जब आपको पता नहीं था लड़ाई झगड़ा शुरू से क्या होगा क्या है, यहाँ पे क्लाइमेक्स शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर फॉलोइंग एक्शन शुरू हो जाते हैं। एंटी क्लाइमेक्स होता है, क्लाइमेक्स के मुखालिफ जो छोटी सी चीज़ हो जाती है वो एंटी क्लाइमेक्स होती है। ठीक है, एंटी कहता है मुखालिफ होना। अच्छा, फॉलोइंग एक्शन क्या होता है? देखिए एंटी क्लाइमेक्स क्लाइमेक्स के पार्ट में आता है। ठीक है, यानी अब मोमेंट होता है, आपको पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है, कई बार से लड़ाई झगड़ा भी आ जाता है कि एक्शन में, मूवी में, ड्रामे में और इस तरह स्टोरी में भी। अच्छा, फॉलोइंग एक्शन है यानी इवन इवेंट्स आफ्टर द क्लाइमेक्स प्रॉब्लम स्टार्ट गेट सॉल्व, यानी जब अब मसला हल होना, जब आपको सोल्यूशन पता चल जाता है क्या हुआ, तो वो कि मसला हल होना शुरू हो, फॉलोइंग एक्शन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और किसी भी करेक्टर का किसी भी क्लाइमेक्स के फिर फॉलोइंग एक्शन होता है उसके बाद। फिर डेनोमेंट या रेजोल्यूशन है, द एंड ऑफ एवरी इज सेटिंग एक्सप्लेन, यानी एंड पर जो सेटिंग को एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, जो यानी एंड होता है नतीजा क्या हुआ इसका। ठीक है, यहाँ ड्रामे का स्टोरी का, तो वो क्या होते हैं, डेनोमेंट होती है। अच्छा, लिटरेरी टेक्निक्स, लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच में। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आपने देखनी है। अब एक एक को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इनको। ठीक है, अब इसको लिटरेरी टेक्निक का नाम भी आ सकता है, डिवाइसेस पोएटिक डिवाइसेस हैं, लिटरेरी डिवाइसेस हैं, लिटरेरी टेक्निक्स का मतलब डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच आ सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले सिमली कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज, ही इज़ ब्रेव लाइक अ लाइन। ठीक है, अब देखो लाइक और ही का ब्रेव की तरह, लाइन की तरह, शेर की तरह है, तो ये क्या है, लाइक का यूज़ हुआ है, तो ये सिमली है। मेटाफर डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट लाइक और एज, टाइम इज़ थीफ। ठीक है, यानी टाइम क्या है, एक चोर है, यानी आप कहते हैं थीफ है। ठीक है, टाइम इज़ थीफ, टाइम इज़ मनी भी कहते हैं, इस तरह ये फ्रेज़ यूज़ होती है, ये सॉरी, ये एक कहावत यूज़ होती है, टाइम इज़ फ्रेज़, और सॉरी यहाँ पर कहते टाइम इज़ मनी। इस तरह टाइम इज़ थीफ, इस तरह टाइम को कंपेयर किया जाता है, यानी लाइक और एज का यूज किए गया थी के साथ, ये कहते हैं मेटाफर। अ पर्सन गिवन ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग, द विंड विस्पर्ड सॉफ्टली, विस्पर के सरगोशी करना, जैसे इंसान सरगोशियाँ करते हैं तो क्या होता है, ये विस्परिंग इंसानी क्वालिटी जो विंड को दी हुई है। अच्छा, अलिट्रेशन, रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ नियर बाई वर्ड, जैसे साथ साथ सी, शी सेल, सी शेल, देखो ये एस एच साउंड या एस साउंड साथ साथ आ रहे हैं, तो दोनों से एक तरह के साउंड आ रहे हैं। देखो शी और शेल्स का साउंड सेम है, सेल्स और सी का सेम है, एस एस साउंड आ रहा है। ठीक है, अब एस एच साउंड है, एक एस साउंड है, तो एस होने से रेपिटेशन ऑफ वावल साउंड, ईट स्वीट ट्रीट। ठीक है, ये रेपिटेशन ऑफ वावल साउंड है, वावल कहता है आ या ई साउंड या आ। ठीक है, अलिफ मता, अलिफ आइन, आइन जब उर्दू में लिखो तो वो साउंड आता है, ईट स्वीट ट्रीट। अच्छा, कॉन्सोनेंट, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द मिडल ऑफ एंड, मिडल भी या एंड भी आता है। ठीक है, माइक बाइक हिज, माइक लाइक्स हिज बाइक। ठीक है, माइक एक वर्ड किसी अंग्रेज़ का नाम है। ठीक है, का के साउंड आ रहा है, ठीक है, के साउंड देखो एंड पे भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, मिडल और एंड भी आता है, ये देखो बिल्कुल एंड पे नहीं आ रहा, लास्ट वर्ड से पहले आ रहा है, माइक लाइक हिज बाइक का के साउंड कहाँ पे आ रहा है। अच्छा, ऑक्सी मरान है, टू कंट्रेटरी वर्ड्स प्लेस टुगेदर, यानी बिटर स्वीट है। ठीक है, अब देखो बिटर यानी कड़वा सच है, हार्श ट्रुथ इस तरह कहते हैं। ठीक है, ये देखो हार्श और ट्रुथ, सच भी है कड़वा भी है, बिटर स्वीट है यानी सख्त मीठा। अब सख्त भी होता है मीठा भी हो, दो अपोजिट वर्ड होते हैं, या ऑक्सी मोरान होते हैं। एंटीथीसिस, दो अपोजिट आइडियाज़ होते हैं। ठीक है, आइडिया सेंटेंस में एक ये वर्ड होते हैं ऑक्सी मोरान और ये आइडिया होते हैं, ये देखो सिर्फ वर्ड का यूज़ था, आइडियाज। स्पीच इज़ सिल्वर, साइलेंस इज़ गोल्ड। ठीक है, अब देखो स्पीच की बात हो रही है कि वो एक सिल्वर की तरह है, साइलेंस खामोशी क्या है, सोने की तरह है। बोलना क्या है, चांदी की तरह, और खामोशी सोने की तरह, दो दो अपोजिट आइडियाज़ यूज़ हुए हैं, ये क्या है, एंटीथीसिस है। अच्छा, ऑनोमेटोपिया, वर्ड दैट इमिटेट नेचुरल साउंड, जिसका होता है टिक टॉक, जैसे स्प्लैश, बज, बज होता है सांप का साउंड होता है। ठीक है, टिक टॉक होता है किसी चीज़ का साउंड जब होता है, नेचुरल साउंड, कुदरती साउंड होता है, बारिश के जैसे टिप टिप, कहते हैं ऑनोमेटोपिया होते हैं। अच्छा, हाइपरबली, एग्जेजरेशन ऑफ फॉर एफर्ट। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम। ठीक है, मैंने तुम्हें 1000 बताया, तो मैंने बताया था। ठीक है, आई हैव टोल्ड, मैं तुम्हें 1000 बार समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ, ये क्या होती है, हाइपरबली होती है। सिंबल इज यूजिंग रिप्रेजेंटिंग आइडियाज़, डव इज सिंबल ऑफ पीस, यानी डव जो है फाख्ता है, पीस की सिंबल है, ब्लू स्काई प्लीज पीस का सिंबल है। ठीक है, एल्यूशन, इंटरेक्ट रेफरेंस टू समथिंग, यानी इंटरेक्ट रेफरेंस, ही इज़ मॉडर्न डे शेक्सपियर, यानी इंडायरेक्टली उन कहते हैं ये आज के दिन का शेक्सपियर है। शेक्सपियर कहता है एक राइटर है अंग्रेज़ का, बहुत मशहूर राइटर, जिसने पोएम्स भी लिखी हैं बहुत सी, तो नेचर के बारे में लिखता है।
अच्छा, एनाफोरा, रेपिटेशन ऑफ वर्ड फ्रेज दैट बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, यू आर स्मार्ट, यू आर काइंड, यू आर स्टार। ठीक है, देखो बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस में एक फ्रेज यूज होती है, देखो यू आर यूज हो है, स्मार्ट भी हो, काइंड भी हो। ठीक है, यू आर, देखो ये फ्रेज यूज हुई है बिगिनिंग में, वो एनाफोरा होती है। एनाफोरा एनाफोरिकल रेफरेंस बिगिनिंग में स्टार्ट होता है। ठीक है, रिफ्रेन, रेपिटेशन ऑफ लाइन, और ऊपर ये लिखा था मैंने सारी ये फिगर ऑफ स्पीच दे दी है। अच्छा, यहाँ पर एक इमेजरी मैंने लिखी, इमेजरी से आपकी इमेज क्रिएट हो जाए जहन के अंदर, مثلا जैसे परिंदे उड़ते हुए हैं, ठीक है, बर्ड्स आर फ्लाइंग होता है, आसमान पे या सितारे, ये चीज़ें इमेज क्रिएट हो, इमेजरी होती है। ठीक है, ये विजुअल इमेजरी होती है, ऑडिटरी इमेजरी होती है, मसलन वाह का आना, ठीक है, वाह के साउंड देना, ये क्या होती है, ऑडिटरी इमेजरी। वो मैंने नहीं लिखी हुई, उसको मैं भूल गया था। तो चलें अब मैं आपको ज़ुबानी बता दिया। ठीक है, रेफ्रेन, रेपिटेशन ऑफ लाइन और फ्रेज एट द एंड ऑफ सेंटेंस, यानी एंड सेंटेंस के एंड पे यूज़ होता है। आई विल विन, यू विल विन। अच्छा, विल, यू विल विन फॉर एवर, अब तो विन फॉर एवर, विल विन, ये देखिए एंड पे यूज़ हो रहा है, ये रिफ्रेन है। आयरनी क्या होता है, व्हेन द अपोजिट ऑफ द एक्सपेक्टेड हैपन्स, ऑफन, ऑफन क्या होता है, ह्यूमरस, क्या ज़्यादातर क्या होते हैं, अपोजिट एक दूसरे के होते हैं, तो ज़्यादातर होते हैं ह्यूमरस होते हैं, यानी मजाक लगता है। ठीक है, ही प्लेड फुटबॉल विद द ब्रोकन लेग, यानी वो टूटी टांग के साथ फुटबॉल खेले, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किसी टांग टूटी फुटबॉल खेले। तो ये क्या है, ह्यूमर है, इसके अंदर मजाक है। तो क्या है, ये अपोजिट आइडिया है, ये होती है आयरनी, इस तरह है। तो स्नेक्टिकी, पार्ट ऑफ समथिंग रिप्रेजेंट द होल, यानी कोई चीज़, किसी एक पार्ट जो पूरी पूरी चीज़ को रिप्रेजेंट करे, मसलन ऑल हैंड वर ऑन द डेक्स, इन तमाम हाथ जो थे, ठीक है, रिप्रेजेंट द सेलर, सेलर, अब देखो सेलर कश्ती चलाने वाले पर, वो कुछ मुल्ला होता है, उस पर तमाम हाथ थे, ठीक है, हैंड्स। अच्छा, अब हमने हाउ टू आइडेंटिफाई फ्रेज एंड क्लास टाइप, अब देखो यहाँ मैं नाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब को एक्सप्लेन किया, नाउन क्लास, ठीक है, फ्रेज की और भी टाइप्स होती हैं, जैसे जेर एंड फ्रेज है। ठीक है, जेर एंड क्या होता है, आई एन जी की सेंस में यूज़ होता है। ठीक है, जेर एंड प्लेइंग जैसे यूज़ होता है। अब इन्फिनिटिव फ्रेज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, इस तरह। पॉजिटिव फ्रेज है ना, वो पॉजिटिव तो मैंने लिखा हुआ, और भी कुछ एब्सलूट फ्रेज है जो क्लास की तरह वर्क करती है पूरी, तो वो भी चीज़ें हैं। तो चलें, जितना मैंने हो सकता था मैंने इसके अंदर लिख दिए। अब नाउन फ्रेज कैसे, आपको नाउन कैसे बोलेंगे, आंसर द क्वेश्चन व्हाट आई बॉट अ रेड शर्ट, व्हाट डेड आई बाय, यानी मैंने क्या खरीदा। देखो व्हाट को आंसर कर रहा है, आज शर्ट, रेड शर्ट, ये नाउन है। अच्छा, फिर एडजेक्टिव फ्रेज है, डिस्क्राइब अ नाउन, आंसर विच वन और विच व्हाट काइंड, यानी विच किस किस्म का, हु या विच टाइप होता है। ठीक है, अ मैन हुज फादर इज अ डॉक्टर इज माई फ्रेंड, अब देखो हुज फादर, हु को डिस्क्राइब कर रहे ये गए हैं, एडजेक्टिव क्लास है, हुज फादर इज अ डॉक्टर, ये विच मैन या हुज, ठीक है, विच और हु को मैं बोला, वो क्या होती है, एडजेक्टिव फ्रेज या क्लास दोनों में यूज़ हो सकते हैं, या वैसे सिंगल वर्ड भी होता है। एडवर्ब फ्रेज, ठीक है, या क्लास, आंसर व्हेन वेयर वाई हाउ, आई कैन कंप्लीट द टास्क बिकॉज आई एम टायर्ड, ये एडवर्ब क्लास का यूज़ किया है यहाँ, बिकॉज आई एम टायर्ड, क्यों नहीं कर सकता, वाई को आंसर कर रहा है। ठीक है, वाई, एडवर्ब क्लास, वाई को आंसर, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, हाउ किस तरह तुम पास हो सकते हो, हाउ यू कैन पास इफ़ यू विल वन, हाउ को आंसर कर रहा है ये, इसलिए क्या है, एडवर्ब क्लास है। अच्छा, ही हैज़ लिव्ड इन सिटी इन हिज लाइफ, वेयर एडवर्ब फ्रेज, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एडवर्ब फ्रेज का यूज़ है। ही नेवर फॉरगेट हिज प्रॉमिस, व्हेन एडवर्ब, ठीक है, व्हेन, ये कभी भी अपना वादा नहीं बोलता, तो क्या है, वे यूज़ है। ठीक है, आई ही हैज़ लिव्ड इन सिटी ऑल इज, कब रहा है, पूरी ज़िंदगी, तो ये एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव का मैंने कहा था, मैं पॉजिटिव जो होता है नॉन एसेंशियल होती है, नॉन एसेंशियल है पॉजिटिव, जैसे आपके पंक्चुएशन में पिछली वीडियो में मैं बताया, आप जाकर उसको देख लें, उसमें नॉन एसेंशियल पॉजिटिव मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पिछली वीडियो की तरह पसंद आई, और जो बच्चे अभी देख रहे हैं उसको दूसरों तक पहुँचाएँ, और बच्चे जितने भी देख रहे हैं सारे, या जो टीचर देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, कोई भी चैनल देख रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, ताकि हमारा भी हौसला रहे, तो हम आगे भी आपकी हेल्प करते रहें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर नेक्स्ट टाइम कभी किसी वीडियो में आज मिलेंगे, जब आप सेकंड ईयर में पहुँचेंगे, फर्स्ट ईयर के बच्चे जो देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं वहाँ भी ये आपकी हेल्प करता रहूँगा। और आप ग्रामर की वीडियोज़ भी मेरी देख लें, मेरे चैनल प्ले लिस्ट पर जाकर, एग्जाम 2025 9 की या 10 की मैंने बोला आपको भी काम आएंगी। तो चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।